नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर दिन या हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन ऐसी छोटी छोटी वीडियोस देख रहे हैं जो एनटीपीसी या रेलवे परीक्षाओं में लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम उसे बड़े तरीकों से सॉल्व करते थे। अब कैसे उसे आसानी से एसजी कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे वीडियोज हम लोग लगातार देख रहे हैं। और उसी के कमेंट में आप जिस जिस तरह के ट्रिक्स या कंसेप्ट की बात करते हैं, मैं कोशिश करता हूं उन्हीं पर वीडियो लेकर आ पाऊं। तो एक कमेंट काफी ज्यादा था जिसमें यह बात कही गई थी कि सर एसआई और सीआई के अंतर वाले क्वेश्चन करा दीजिए, जहां पर 2 साल के अंतर या 2 साल का अंतर दिया होता था, उसमें मेरे परसेंटेज पूछा करता था। और एनटीपीसी में इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। आप 2022 का एनटीपीसी उठा के देखिए तो आपको हर दूसरे दिन ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है। अब इसका शॉर्ट कंसेप्ट या मैं ये बोलूं एसजी कंसेप्ट इसका क्या हो सकता है, आइए जरा सीखते हैं। पहले प्रश्न को देखकर समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे समझेंगे। कह रहा है 9% के हिसाब से 2 साल में मुझे चक्रवृद्धि और साधारण का जो अंतर मिला है वो 97.2 मिला है, तो पैसा कितना रहा होगा। हमेशा ज्यादातर आपको देखेगा ये 2 सालों के ऊपर। अभी मैं आपको जितने क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, पहला तो मैं डेमो दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं जितने दिखाऊंगा या तो एनटीपीसी में आए होंगे या रेलवे के किसी ना किसी परीक्षा में आए होंगे, और ऐसे खूब पूछे जाते हैं। बस मेरे दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर 2 सालों की बात कर रहा है और कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डिफरेंस होता है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर पॉइंट के 2 नंबरों तक होगा, बस और कुछ नहीं। मतलब क्या हुआ इसका, 2 सालों की बात किया है, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो जो 2 सालों का एसआई और सीआई का जो अंतर होगा ना, वो क्या होगा, जो डिफरेंस होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर पॉइंट के 2 नंबर तक, खत्म। यानी 0.81 यही 2 सालों का अंतर होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, कह रहा है ये 97.2 है, आपसे कह रहा है 100 की वैल्यू बताइए। अब आप सोचो कितना आसान है, 97.2 डिवाइड बाई 0.1, 81 गुणे 100। मैं यहां पॉइंट हटाया तो ये पॉइंट एक हटा और एक और पॉइंट नहीं था तो मैंने 0 बढ़ा दिया। 9 से काटेंगे 9 9 81, 9 1 9 9, 9 8 72, फिर 9 से काटा 9 1 9, 9 दूनी 18, 12 गुणे 1000, यानी 12,000 मेरा प्रिंसिपल आ गया। तो 2 सालों का कभी भी अंतर पूछेगा तो हमेशा मैं क्या ध्यान रखूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर 2 नंबरों पर पॉइंट लगाना है। चलो अब मैं अगला एक दिखाता हूं, अभी समझेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। यही याद रखना है, कभी फेल नहीं होता। मैं आपको कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एसजी कंसेप्ट बता रहा हूं। इसका मतलब ये कंसेप्ट हमेशा काम करेगा, कभी भी फेल नहीं होगा। 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल की बात कर रहा, अंतर दिया है। वैसे कितना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, वैसे इतना होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सालों का अंतर है 16.32, तो अपन को चाहिए 100% की वैल्यू। पॉइंट हटाए, इधर भी 2 नंबर, इधर भी 2 नंबर। 25 की वैल्यू दिया है, 100 की वैल्यू चाहिए, यानी 4 का मल्टीप्लाई, तो यहां भी 4 का मल्टीप्लाई। अब कर ले जाओगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, किसके पहले 28, ऑप्शन नंबर सी। देख लो भाई, किसके लास्ट में 28 लिखा वही आंसर हो गया। कर लो पूरा मल्टीप्लाई तो भी आ जाएगा 65 28। समझ में आने लगा ना, कभी फेल नहीं होगा ये कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। अगला जरा समझते हैं, आओ। 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 सालों का चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर दे रखा है। अच्छा, अंतर आपसे पूछा है कितना होता है, 0.25%। यही तो 2 साल का अंतर होगा, कब, जब 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 5 का स्क्वायर। लेकिन अब मुझे ये नहीं कहा कि अंतर इतना है तो मैं इसके बराबर कर दूं, वो कह रहा कितना होगा। तो 0.25% किसका, प्रिंसिपल का। तो अंतर किसका होगा, प्रिंसिपल का 0.25%, यही तो अंतर होता है। परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो हटाओगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो सिर्फ कितना आ गया, 25। तो हमेशा 2 सालों का जो अंतर होता है वो प्रिंसिपल का उतना प्रतिशत होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर, यही हमेशा अंतर होता है। अब बताओ, थोड़ा आसान लगने लगा ना कि यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर ले जाऊंगा। चलो, 8% के हिसाब से 2 साल का अंतर 240 है, वैसे कितना होता, 8 हटाएं 64, 64% आता है। इसकी वैल्यू 240 कह रहा है। अच्छा, 100 की वैल्यू चाहिए, अब आपको निकालोगे 240 बटे 64 इंटू 100, हो गया, खत्म हो गया बवाल। पॉइंट हटाया, 2 जीरो इधर और बढ़ा लो, 8 से काटो, चाहे हाँ काटो, 8 हटाए 64, 8 त्रिक 24, ये खत्म। 4 दूनी 8, 4 से काटा ये 25 हो गया, 2 जीरो और बढ़ाया, 2 से काटा 15,
15 गुणे 25, आंसर निकाल लो, 0 0 2 तो बढ़ेगा ही, 15 25 75 यानी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 37,500, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये भी एनटीपीसी में आया, ये देखो ये भी, ये ग्रुप डी में आया, ये देखो ये एनटीपीसी में, ये 15 मार्च 2021, ये देखो 17 फरवरी 2021। हर दिन आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिले। देखो ये भी क्वेश्चन 15 मार्च का भी मैं आपको और दिखाऊंगा, देखो ये भी क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन इसके ऊपर आता। अब मैं सारे तो नहीं ले सकता ना, लेकिन आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ ये इतना आता। अब देखो 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर 24 रुपए दे दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मुझे वही बताना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता तो मैं सीधे स्क्वायर कर देता उसी का, पॉइंट में 2 पॉइंट लगा के आंसर आ जाता, लेकिन मुझे वो नहीं दिया, यहां मुझे डिफरेंस दे दिया। तो कितने का अंतर मिला? 24 रुपए का। कितने पर? 15,000 पर, गुणे 100। अब आपको देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ये खत्म, ये खत्म, ठीक। किससे काटू? 3 से, 3 8 24, 3 से काटा, 3 5 15, ये 8/50 आया। इसको जरा सॉल्व करो तो अब 16 यानी 0.16 आएगा। अच्छा बताओ 0.16 2 सालों का अंतर कब आता है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% होता है। भाई 4 का स्क्वायर 16, समझ पाए कि नहीं? ये कंसेप्ट कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक कंसेप्ट और हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, एक और देखते गुरुजी। 24,000 रुपए है, 2 साल का अंतर 60 दिया है, मुझे परसेंटेज बताना। तो 60 रुपए दिया है, कितने पे? 24,000 रुपए पर, गुणे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1/4, 1/4 का मतलब 0.25%। अच्छा कब आता है 0.25? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो। कितना मजा आ गया, बोलो। अगर मेरे पास अंतर दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर करके अंतर के बराबर कर देंगे। हमेशा 2 सालों का अंतर रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर होता है। चलो अब आते हैं एक आखिरी क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में है। 15,000 रुपए है, कह रहा है 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का अंतर बताओ। यानी 8 का स्क्वायर 0.64% बताना है 15,000 का। मैं देखता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। और अगली शॉर्ट टिक्स आपको किस पे चाहिए ये भी बताइएगा। साथ ही साथ एनटीपीसी परीक्षाओं के लिए एमडी क्लासेस की लोकप्रिय, जिसको बच्चा खूब देखता है, खूब विश्वास करता है, जहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसने को देखने को लगातार मिलते हैं, वो है विजय सिंह मैराथन। इसकी शुरुआत भी रोज सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे 29 मई से एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हो रही है। आप भी जरूर आइए और लाइव देखिएगा। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।